हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की बिंदास और खूबसूरत अभिनेत्री, बिंदास इमेज, ग्लैमर और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आदत परवीन बॉबी को दूसरे से अलग करती हैं। स्वभाव से बेहद भावुक, प्यार में सब कुछ लुटा देना और बीमारी से जूझते परवीन की जिंदगी दूसरों को प्यार करते हुए बीती थी। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। वो अपने जमाने की बड़ी स्टार थी। दिखने में बेहद कॉन्फिडेंट और ग्लैमर परवीन बॉबी को कभी जमाने की फिक्र नहीं रही। उन्होंने खूब पैसा और नाम कमाया। परवीन बॉबी ने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म चरित्र से की। इसके बाद उन्होंने मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, काला पत्थर, द वार्निंग ट्रेन, शान जैसी सफल फिल्मों से अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित किया और एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने बॉलीवुड में कई रिश्ते बनाए, 3 प्यार भी मिला। एक समय था जब परवीन बॉबी के आगे पीछे बॉलीवुड के सितारे घुमा करते थे, लेकिन आखिरी के दिनों में परवीन बॉबी अकेले पड़ गई। जिस परवीन बॉबी ने रिश्ते नाते खूब बनाए, आखिरी के दिनों में परवीन बॉबी अकेली पड़ गई और कोई पूछने वाले तक नहीं था। इस अभिनेत्री का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए आपको पूरा सच हम इस वीडियो में बताते हैं। 4 अप्रैल 1954 को जन्मी परवीन बॉबी एक एक्ट्रेस और डांसर के रूप में 18 सालों तक भारतीय सिनेमा जगत पर छाई रही। परवीन गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली थी। उनके पिता जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। परवीन ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया था। परवीन शुरू से ही मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। इसकी तलाश में वो मुंबई आ गई। साल था 1973 जब परवीन बॉबी ने फिल्म चरित्र से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। इससे पहले मॉडलिंग करती थी। उन्होंने फिल्मों में संस्कारी लड़की की परिभाषा को तोड़ते हुए ऐसे किरदार निभाए जो उस टाइम बॉलीवुड में कोई और अभिनेत्री नहीं निभा सकती थी और न निभा पाई। सिगरेट के कस लगाना, लड़कों के साथ शराब पीना और छोटे कपड़ों में पार्टी का हिस्सा बनना, परवीन खुद भी इसी तरह के कल्चर को फॉलो करती थी। उन्हें फिल्मों में किरदार बेशक छोटे मिलते, लेकिन ये रोल भी उन्हें चर्चा में बनाए रखने के लिए काफी थे। कई उतार चढ़ाव के बावजूद उनका करियर 18 साल तक चला। वह टाइम पत्रिका के कवर पर छपने वाली पहली एक्ट्रेस थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। परवीन बॉबी ने दीवार, शान, कालिया और अमर अकबर एंथोनी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। परवीन बॉबी के पास हिट फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने वक्त के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाए रहते थे। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। परवीन बॉबी बड़ी स्टार थी। उनके डांस नंबर्स फेमस थे, फिल्मों की लाइन लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक वक्त ऐसा आया कि वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका के ह्यूस्टन में रहने चली गई। उनकी आखिरी फिल्म इरादा थी जो साल 1991 में रिलीज हुई। हालांकि बाद में वो फिर मुंबई लौट आई। परवीन बॉबी के करियर से ज्यादा चर्चा होती है उनकी लव लाइफ की। महेश भट्ट और परवीन का रिश्ता तकरीबन 2 साल तक चला था। दोनों लिव इन में रहा करते थे। महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के पास रहने आ गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि परवीन मानसिक रूप से बीमारी से ग्रस्त हैं तो उन्होंने उनका इलाज करवाया। लाख कोशिश के बाद भी जब परवीन बॉबी ठीक नहीं हुई तो परेशान होकर महेश भट्ट ने परवीन को अकेला छोड़ दिया और पहली पत्नी किरण के पास वापस लौट आए। महेश भट्ट से पहले परवीन का रिश्ता कबीर बेदी और डैनी डेंगो जाम्पा के साथ भी रहा। उन दिनों परवीन बॉबी के कथित संबंधों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इतने अफेयर्स के बाद भी परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की। वो ताउम्र अकेली रही और उनकी मौत भी अकेलेपन से जूझते हुए हुई थी। एक मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं नंबर 1 ही रेस में हूँ। मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मुंबई में कोई ऐसी फिल्म नहीं बन रही है, मैं नहीं हूँ। लोग मेरे इस वापसी से हैरान है। कई लोग इसे लक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लक
की कोई बात नहीं है, ये टूटे दिल और कठिन मेहनत से आई है। यहाँ बने रहने का अपना संघर्ष है। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूँ कि मुझे अब इससे झेलना ही पड़ेगा। कभी अकेलेपन में डूब जाना तो कभी इस दहशत के साये में जीना कि साथी कलाकार उनका खून कर देगा। यह सब परवीन की शख्सियत को और रहस्यमय ही बनाता है। परवीन को सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी थी। उनके दिल में ये डर बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बॉबी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से बहुत डर लगता था। खुद परवीन बॉबी ने भी कई बार इनका जिक्र भी किया था। परवीन को ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन तबस्सुम को दिए एक इंटरव्यू में खुद परवीन बॉबी ने ही बिग बी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वे अमिताभ को अपना आइडियल मानती हैं। परवीन बॉबी ने कहा था, आज की पीढ़ी के वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। परवीन बॉबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले ही काटे और जनवरी 22, 2005 को उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह रही कि जिस अभिनेत्री के आगे पीछे एक जमाने में चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी, उनके मरने के बाद 3-4 दिन तक किसी को उनकी मौत की खबर नहीं लगी। उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने भी कोई नहीं आया। बाद में महेश भट्ट आगे आए और उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों ऐसे ही स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल फिल्मी स्टोरी 1 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।